नमस्कार, मैं यश मिश्रा आज एक नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आया हूँ बिसरख गांव में। बिसरख गांव के बारे में जैसा कि आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। दरअसल बिसरख गांव रावण के पूर्वजों का गांव है। महर्षि विश्रवा जो थे वो यहीं के रहने वाले थे और ऐसी मान्यता है कि रावण का जन्म इसी गांव में हुआ, बिसरख गांव में हुआ। और मैं आज बिसरख गांव में आया हूं और आपको यहाँ पर जो भगवान शंकर का मंदिर है, जो विश्रवा का आश्रम है, रावण का मंदिर है, वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आज भी पुतला दहन नहीं होता है गांव में। तो मैं आपको बता रहा था कि ये महर्षि विश्रवा का गांव है। दरअसल इसका नाम विश्रवा ही था, लेकिन मतभ्रंश होते होते धीरे धीरे बिसरख हो गया। तो अभी इस गांव में हम हैं और मंदिर पर जा रहे हैं। और हेलो बेटा। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ मंदिर पर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अब मैं अंदर चलूँगा मंदिर को और मंदिर दिखाऊँगा। काफ़ी अंदर है ये। नोएडा से जब आप गाज़ियाबाद स्टेशन से जब आप उतरेंगे तो वहाँ से आएंगे, गाज़ियाबाद से आएंगे गोल चक्कर के बाद चार मूर्ति के बाद बिसरख विलेज में आएंगे। वो भी चौक पे आपको रोकेगा और उसके बाद फिर आप आएंगे अंदर की तरफ। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। वहाँ पर जो है महर्षि विश्रवा ने जो है महर्षि विश्रवा का गांव है। इस मंदिर को आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऐसी मान्यता है और मैं पुजारी जी से सीधे बात कराऊंगा। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं बिसरख गांव में आया हूँ। बिसरख गांव में जो कि ऐसी मान्यता है कि ये महाराजा विश्रवा जी की जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है और यहीं पर महाराजा रावण का जन्म हुआ था। तो पुजारी जी हमारे साथ में हैं। पुजारी जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं। पुजारी जी प्लीज़ बताइएगा हमको। ये जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पुलस्त मुनि। जी और पुलस्त के हुए विशेषरवा। जी और विशेषरवा के हुए रावण कुंभकर्ण भीषण सब ये सब हुए। जी तो ये जो है विशेषरवा की भी जन्म हुई है। जी और विशेषरवा का ये गांव बसाया हुआ है। जी और ये जो शिवलिंग है ये ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने स्वयं प्रकट करा था इस शिवलिंग को। जी इसी पे पूजा जो है विशेषरवा ने करी है, पुलस्त मुनि ने करी है। जी और इसी पे जो है रावण ने 10 सर काट काट के 10 बार चढ़ाए हैं। रावण एक ही सिर का पैदा हुआ था। जी जी अकेले जो है भगवान की पूजा इतनी घनघोर तरीके से करी है उसने, जो है वरदान में जो भगवान मांगते रहे वो सर काट काट के चढ़ाता रहा। और चढ़ाने के बाद जो है भगवान ने दोबारा 10 बार सिर काटे हैं, 10 बार उन्हें भगवान ने वरदान में दिए। जी। इसलिए उसका नाम जो है दशानंद हुआ। अच्छा। हाँ, ये उनकी जन्मभूमि है। सभी की बहन भैया राम और लक्ष्मण, वो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा और कुबेर। जी अच्छा, कुबेर जी की भी ये ये जन्मभूमि है। कुबेर की भी जन्मभूमि है। इसके बाद जो है लक्ष्मी जी ने महल बनवाया था। जी तो उसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। जी उसमें पार्वती जी को भी निमंत्रण दिया था। तो जब पार्वती जी को निमंत्रण दिया तो पार्वती जी भी वहाँ चली गई। जी तो जब मुंह उठा के देखने लगी जी तो किसी औरत ने कह दिया कि तू क्या इसको देख रही है, तू तो जंगल में शमशान में रहने वाली है, जी तुझे इन चीज़ों से क्या मतलब है। जी तो राजहट बालहट तिरियाहट। जी तो जब जो है पार्वती वहाँ से आके भगवान के जुम्मे हो गए, जी नहीं महाराज मुझे तो लक्ष्मी जी से सुंदर महल चाहिए। जी जब भगवान ने पहले ही उनको वरदान दे दिया था शंकर जी ने कि महल बनवा तो देंगे जी पर तू रह नहीं पाएगी। जी तो जो है जब भी विश्वकर्मा को आदेश दिया भगवान शंकर ने कि जाओ लंका बसा दो। जी जब विश्वकर्मा ने जो है लंका लक्ष्मी जी से सुंदर जब बना दी जी तो उस टाइम कोई ब्राह्मण इतना विद्वान नहीं था। तो यहाँ से विशेषरवा को वो लेके गए थे उसकी गृह प्रवेश करवाने के लिए। जी जब गृह प्रवेश हो गई उनके साथ बड़ा लड़का कुबेर गया था। जब गृह प्रवेश करवा दी उसके बाद जब ब्राह्मण को दक्षिणा देने का नंबर आता है तो आप तो ब्राह्मण तय कर लेते हैं 2100-5100 चाहिए, पहले तय नहीं करते थे। जी तो जब जो है जब विशेषरवा ने लंका ही मांग ली थी दान में, जी इसलिए जो है लंका जो है विशेषरवा की थी। और विशेषरवा ने जो है कुबेर को दे दिया था अपने बड़े लड़का को, और कुबेर पैसे रावण ने छीन लिया था। जी फिर दोबारा से जो है लंका रावण की बनी।
ऐसी मान्यता है महाराज जी की यहाँ पर जो है रामलीला नहीं होती है। यहाँ रामलीला नहीं होती है, न कोई रावण का पुतला फूंका जाता है। जी दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जी घरों में जो है पूजा पाठ, पूड़ी पकवान सब काम होते हैं, जी पर जो है कोई पुतला नहीं फूटता है, क्योंकि उसकी जन्मभूमि है इसलिए। जी। तो आपने जैसा बताया कि महर्षि पुलस्त और उनके पुत्र महर्षि विश्रवा और उनके पुत्र राजा रावण हाँ और कुबेर सब लोगों की ये जन्मस्थली है, हाँ उनके सभी भाइयों की। हाँ, उनके पिता की भी जन्मभूमि है। जी जी। तो पूरा वंशज अगर कहा जाए तो यहीं से निकला है पूरा यहीं वंशज। से, टोटल यहीं से। जी। तो यहाँ पर जो मंदिर है भगवान शंकर का मंदिर है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और उसको जो है उसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी भगवान शंकर की पुलस्त महर्षि पुलस्त के टाइम पर। ब्रह्मा जी और पुलस्त ने स्वयं प्रकट करा था। जी जी। तो काफ़ी प्राचीन है। हाँ जी, ये किसी का लगाया हुआ नहीं है, किसी का प्राण प्रतिष्ठा करा हुआ नहीं है। जी ये स्वयं ब्रह्मा जी और पुलस्त के द्वारा है। जी। तो अब हम थोड़ा मंदिर की तरफ चलेंगे और वहाँ देखेंगे बिल्कुल। भगवान शंकर जी का मंदिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम। तो आप देख लीजिए, ये है बिसरख गांव। भोले बाबा की पुरोहित तपस्वी विश्रवा, वो प्रकांड विद्वान रावण की जन्मभूमि पर चिरकाल से बना हुआ प्राचीन शिव मंदिर, मन वांछित फल देने वाला। ग्राम सभा बिसरख। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है महर्षि श्री विश्रवा जी का बना हुआ है मूर्ति, फिर भगवान शंकर और गौरी जी की मूर्ति, और यहाँ पर श्री कल्की भगवान महाराज जी, जैसा कि लोग मानते हैं कि जो है कलयुग में इन्होंने अवतार लिया हुआ है भगवान कल्की ने, और श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति आगे आपको मैं दिखाऊंगा। श्री कुबेर भगवान जी, ये भी रावण के भाई थे महाराजा। और हम अब उस जगह आ गए हैं जहाँ पर महर्षि पुलस्त और ब्रह्मा जी ने तपस्या करके यहाँ पर शिवलिंग प्रकट किया था, और ये भगवान शंकर का मंदिर है। काफ़ी पुरातन कालों से है यहाँ पर, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार भी होता रहा है। और जो है ये है वो मंदिर जहाँ पर महर्षि पुलस्त और ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से शिवलिंग प्रकट किया था। ये आदिकाल से चला आ रहा है, त्रेता युग से है ये मंदिर, और बहुत पुराना मंदिर है। ये देखिए, बहुत ही पुराना, काफ़ी सनातन काल से जो है चला आ रहा है। देखिए सब मूर्तियां बनी हुई हैं यहाँ पर, और बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। यहीं पर जो है पुलस्त ऋषि ने यज्ञ किया था, और यज्ञ करने के बाद भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ था यहाँ पर। ये मंदिर है, और आपको मैं अब दूसरी तरफ लिए चल जी। आस्था है, आस्था होती है, आस्था है जी। हम यहाँ बैठे हैं, जी आस्था है जिन लोगों की वो आ रहे हैं। जी तो इसमें तो भाई कोई और दूसरी बात तो है नहीं। अब कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, वो तो हमारे पास नहीं। जी हाँ इतना ज़रूर है, ये जो ठेक है जमीन जो है जी ये तपोभूमि है। इसको तो तपोभूमि। मैं चैलेंज करके कहता जी हूँ। जी इसको यदि हम झूठ भी बोल देंगे ना, किसी ने झूठ भी बोला है, जी। धोखा भी किया है, हाँ तो उसकी भी बात पूर्ण हुई है। जी। अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल के लिए, जी बता दीजिए हमको पुजारी जी। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे मुखिया जी ने जिस इस मंदिर को खुदवाया था, जी देवेंद्र मुखिया जी, वो बहुत प्रचलित आदमी थे जी इस एरिया के, और उनके संबंध जो थे चंद्रशेखर जो थे बलिया के, हाँ बलिया, बागी बलिया। बागी बलिया के चंद्रशेखर जो थे, उनसे बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। सोरन सब्बू सब संबंध थे, तो अच्छे संबंध थे उसके, मतलब राजनीति के राजनेताओं से काफ़ी अच्छे संबंध थे। उन्होंने कहा कि हमारे आज के जब वो सरकार चल रही थी ना, जिसमें ये अरे वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, हाँ जनता पार्टी की जनता पार्टी की, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो
उन्होंने चंद्रशेखर से कहा, भाई हमारे आज के जो एक ऐसा शिवलिंग है, यदि वहाँ कोई सर्पों के दर्शन कर लेता है अच्छा। तो वहाँ जो है उसकी पदोन्नति हो जाती है। हाँ 6 महीना का प्रधानमंत्री का दौर चल ही रहा था बढ़ने का। जी। उन्होंने कहा भैया हमें भी मुखिया जी दर्शन करवा दो। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है आ जाना। तो डेट निश्चित हुई। हमारे गांव में सपेरे रहते हैं इधर जब तो खुदाई पड़ा था, गड्ढा खुदा हुआ पड़ा था 84-85 के लगभग की बात है जी। उन्होंने कहा ठीक है आ जाना। आगे वो सपेरे से कहा, भाई नाथ जी एक काले सांपों का जोड़ा छोड़ दे जी। और उसको कुछ ऐसी सुंघा देना है, वो घंटा आध घंटा कहीं इधर से उधर ना जाए। हाँ। वो उस जोड़ा को छोड़ करके झुंडों के पीछे खेत में जा बैठा और मुखिया जी के साथ में 500 700 800 आदमी थे और चंद्रशेखर जी थे जो वे यहाँ पे आए तो उन्होंने दर्शन किए। तो दर्शन करे तो सांप पड़े थे दोनों काले नाग। अच्छा। उन्होंने दर्शन किए, हाथ जोड़े। वो तो कुछ ही समय के बाद में चंद्रशेखर का भी प्रधानमंत्री बनने का नंबर आ गया। तो देखिए संयोग है, संयोग भी है और ये भी है कि इस ठेक का तपोबल है, किसी ऋषि की ऐसी तपस्या की हुई है। अब इसके बारे में यदि किसी ने झूठ भी कह दिया वो भी सांस हो गया, वो झूठ ही तो था जी। भाई। सांपों को छोड़ना अनऑथराइज था, वो यहाँ के निकले हुए सांप तो नहीं थे। हाँ। हैं सपेरे का अलग बैठ जाना, ये सब प्रोपोगंडा था। मगर प्रोपोगंडा होने के बावजूद वो बात सत्य हुई। तो ये एक तपोभूमि है, बहुत बड़े ऋषि की तपोभूमि है जी। उस ऋषि में क्या है, ऋषि विशेषज्ञ की तो खास तौर से है ही। और आपका जन्म हो, किसी और का जन्म हो, ऐसा भी कोई जीव आत्मा ने तपस्या की हो। हाँ इतना जरूर है रावण ने तपस्या थोड़े दिन की हो या जगह, क्योंकि इसकी का मकसद तो सिर्फ ऋषि विशेषज्ञ से शादी करने का ये था। अगर राजा बलि की तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, ये मंदिर जो था महर्षि पुलस्त्य और ब्रह्मा जी ने तपस्या करके बनाया था। ये पूरा मंदिर का परिसर है और बहुत ही बड़ा है मंदिर। और ये पूरे परिसर में जो है पुजारी जी रहते हैं, पूजा करते हैं। और जो श्रद्धालु हैं भगवान शंकर को जो पूजते हैं वो लोग आते हैं यहाँ मंदिर में और उसके बाद में जो है दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, मनोकामना को की प्राप्ति होती है उनको। तो ये गांव था और गांव के अंदर जो मंदिर है वो मंदिर पे मैंने आपको दिखाया। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट गेट है, यहाँ से मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। तो अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। मंदिर में दर्शन किया, भगवान शंकर का दर्शन किया और उसके बाद में दर्शन करने के उपरांत अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।